हेलो, होप यू आर फाइन। तो कल मैं वीडियो बनाते बनाते वो अब्रप्टली बीच में बंद हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। तो मैं अभी रिव्यू आधा ही दे सकी थी। तो खैर मैं ये कह रही थी कि वो जो मतलब ये जो मैंने विंग्स एक उड़ान का कोर्स परचेज़ किया हुआ है, ये अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू आर अ बिगिनर। और जो अकाउंट्स की बात रही, तो अकाउंट्स जो किरण सर ने है वो बहुत अच्छा पढ़ाया है। उन्होंने पहले भी इनफैक्ट अच्छा ही पढ़ाया था, बट अब क्योंकि मैंने ये कोर्स पूरा ही परचेज़ कर लिया था, तो इसमें मेरे को ये नई वीडियोज़ भी मिल गई हैं। मतलब जो उन्होंने नए तरीके से पढ़ाया हुआ है वो। और कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ एंड के जो लेक्चर्स हैं वो शोएब सर ने पढ़ाए हैं, सोशल अकाउंटिंग वगैरह वाले। तो यही था मेरा मतलब इस बैच का रिव्यू। देन मूविंग ऑन टू जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, सबसे पहले तो यही कि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई और उसके बाद मेरे को मतलब वो वीडियो अपलोड ही नहीं होने को आ रही थी। मेरे को तो बहुत कोई 2 घंटे लगे होंगे। मैंने जब अपलोड पे डाल देती हूँ उसके बाद मैं देखती नहीं हूँ कि वो वीडियो अपलोड हुई या नहीं हुई, बट 1-2 घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन चेक किया तो वहाँ पे वो एरर शो कर रहा था। फिर मैंने देखा, फिर बहुत टाइम उसको लगा, तो आई गेस वो बहुत लेट अपलोड हुई होगी। खैर देन उसके बाद क्या हुआ, ये मैंने पॉइंटर्स पहले लिख के रख लिए होते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बीमार हो गए आज, उनको कुछ फूड पॉइज़निंग हो गई थी और साथ में मतलब ही हैड फ़ीवर भी था और वो बहुत बीमार थे, कुछ वॉमिटिंग का मन कर रहा था उनको, शायद कुछ इन्फेक्शन हो गई होगी, कुछ गलत खा लिया है उन्होंने बाहर। तो फिर कल मतलब वो रात को बहुत बीमार हो गए, तो आज उनका भी ऑफ था, तो मैंने भी अपना ऑफ रख लिया। तो ख़ैर जो प्रॉब्लम मैं और फ़ेस कर रही हूँ पढ़ाई के रिगार्डिंग, वो ये है कि मेरी जो किताबें हैं ना वो मतलब जो हमारा बेसिकली हमारा जो गाँव है वहाँ पे हैं, लाइक मतलब जहाँ पे मेरे सास और ससुर रहते हैं, वहाँ पे हमारी जो भी किताबें हैं, मैंने जो भी मेरा स्टडी मटीरियल था वो था, और कुछ चीज़ें जो कुछ किताबें हैं मेरी, वो मेरी मदर के घर पे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे मेरे पास ना मेरे पुराने नोट्स भी नहीं हैं। तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि खुद नोट्स बना लूँगी, बट फिर मुझे लगता है कि खुद नोट्स बनाने का भी इतना टाइम नहीं है। एक जे-एंड-के की हिस्ट्री वाली बुक है मेरे पास और 1-2 जो मतलब ये एनसीईआरटी की बुक्स मिली थी वो भी थी। उसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ अगर कोई घर से आएगा या फिर अगर कोई मतलब जैसे गाड़ी या कुछ ऐसे ना जो लोकल गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं, तो मैं उनके हाथ मंगवा लूँगी। लेकिन बात ये है कि वो स्टोर में होंगी तो उनको ढूँढनी पड़ेंगी पहले, वो भी बड़ा एक मतलब ऐसा है, मतलब एक हेक्टिक काम है बड़ा कि पहले उनको बोलना, वो जाएँगे, फिर वो ढूँढेंगे, फिर उसके बाद वो भेजेंगे। तो उसके चलते मैं ये सोचती हूँ कि मतलब क्या करूँ? तो फिर आ जाती है बात कि बुक्स ऑर्डर करनी, तो खाली बुक्स ही तो नहीं ऑर्डर करते रहनी है ना, कि मतलब बस अब मैं किताबें ही खरीदती रहूँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि जो कोर्सेज़ वगैरह हैं या फिर जो ऑनलाइन यूट्यूब है वहाँ से ही मैं लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो पढूँ। और क्योंकि मेरे को 2-3 महीने हो गए ना पढ़ाई छोड़े हुए, तो मेरे को मतलब थोड़ा फ़ोकस करने में और चीज़ें मैनेज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। कि मतलब इन द सेंस कि जैसे घर के भी सारे काम करने हैं, बाहर भी जाना है, उसके बाद वापस आके पढ़ना भी है और पढ़ाई, मतलब दिमाग में 2-3 चीज़ें चलती रहती हैं एट अ टाइम। तो एक भी चीज़ पे मतलब लाइक आप अपना 100% नहीं दे सकते हो, क्योंकि जैसे आप पढ़ भी रहे हो और अगर दिमाग में कोई और चीज़ आ गई तो वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, मतलब फ्री माइंड से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। देन किसी ने मुझे पूछा था आप कैसे मैनेज करते हो? तो उसके लिए मतलब मैंने अपना जो मेरा लाइक डेली रूटीन है कि सबसे पहले तो मैं 5 बजे उठती हूँ सुबह और 5 से लेके साढ़े 6 पौने 7 तक मतलब मैं थोड़ी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और पढ़ाई करने मतलब ये एक सुबह का टाइम ऐसा होता है जो बिल्कुल शांति भरा, ठीक है, जहाँ पढ़ भी सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद मैं अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट इकट्ठे तैयार करती हूँ, ठीक है, एंड सफाई भी इसी में करनी होती है और उसके बाद तैयार भी होना होता है। मेरे मतलब जो हमारा जो ये रूम है ना, हम मेरा जो वर्क प्लेस है वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे है वॉकिंग। मेरे को ये इस चीज़ का बड़ा एक फ़ायदा प्लस पॉइंट है कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना होता ट्रैवल करके। यहाँ कोई ऐसे लोकल या कोई ऐसे गाड़ी नहीं चाहिए, मतलब मैं पैदल चली जाती हूँ तो 10 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। तो सुबह पहले उनको भेजने के बाद फिर मैं अपना लाइक लंच तो इकट्ठे ही पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद अपना तैयार होने के बाद ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ और मतलब 9:30 तक मतलब वहाँ पहुँचने के बाद हमारी सबसे पहले मीटिंग होती है डे की, जो भी हमने पिछले दिन किया होता है और जो टारगेट्स रह गए होते हैं और जो दिन भर में आज करना होता है, वो सारा चीज़ों की एक मीटिंग होती है फुल एंड फाइनल। और उसमें मतलब लाइक प्रोडक्टिव लाइक
प्रोडक्टिव क्या कहूँ, मतलब बेइज्जती उसमें ज़्यादा होती है, बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं जली कटी, रादर दैन मतलब कोई वो करे, मतलब आपको तारीफ़ होगी वो तो बड़ा कम ही होता है, बट देन चलो ये भी पार्ट एंड पार्सल है। देन उसके बाद लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, बट ये है कि 30 to 45 मिनट्स आप मतलब कब आप देख सकते हो, जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप वो कर सकते हो। और उसमें मैं कोई वीडियो सुन लेती हूँ, ठीक है। तो लिखने वगैरह का तो जैसे खा रही होती हूँ, साथ में ईयरफोन्स कान में डाल के मैं अपनी वो कर लेती हूँ, मतलब कोई एक छोटी सी वीडियो देख लूँगी, कोई करंट अफेयर की या कुछ भी ऐसा छोटा सा जो मुझे लगता है कि वीडियो। और उसके बाद जो शाम का टाइम है वो भी कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब 5:30 to 6 या फिर 7 से 7:30 डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना वर्कलोड है, आप घर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो अगर तो मतलब मेरे हस्बैंड मेरे से पहले घर पहुंच गए होते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं चीज़ों को लाइक बनाने में। तो अगर मैं थोड़ा जल्दी आ गई होती हूँ तो मैं ही कर लेती हूँ। तो आने के बाद डिनर प्रिपेयर करना, डिनर प्रिपेयर करने के साथ साथ खाना वगैरह, चाय पी लेते हैं हम, चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर बैठती हूँ, ठीक है। तो एक आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है लाइक पढ़ने का, और वो वाला जो स्लॉट होता है उसको पढ़ने के बाद मैं मेरी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो है वो अपलोड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाना खाने के बाद फिर दोबारा पढ़ती हूँ, और वो 12 बजे तक मैं कंप्लीट करके तो फिर मैं सो जाती हूँ और नेक्स्ट डे दोबारा 5 बजे उठ जाती हूँ। ये मेरी रूटीन है लाइक एवरी डे की। और इसमें क्या होता है कि हमें छुट्टियों का ये है कि हमें सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, और संडेज़ तो होते ही हैं। तो संडे वगैरह को कभी घर का भी काम करना होता है, सारा वो भी होता है, लेकिन संडे को मुझे ज़्यादा टाइम मिल सकता है पढ़ने का। तो मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे मिलते हैं एक दिन में पढ़ने के। आई नो दैट इज़ नॉट इनफ, आई नो ये बहुत कम है। बच्चे जो होंगे वो बहुत पढ़ते होंगे, लाइक जो लाइब्रेरीज़ में पढ़ते होंगे वो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, और उनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी होगी, या बहुत अच्छे से वो मतलब अपना टाइम यूटिलाइज़ करते होंगे पढ़ने के लिए, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। बट मेरे को तो यही टाइम मिलता है पढ़ने का दिन में, तो मैं तो इसी को यूटिलाइज़ करूँगी।